वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज मैं इस वीडियो में आपको उस क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो आपका अल्फा न्यूमेरिक का क्वेश्चन आपके आईबीपीएस क्लर्क 2016 में जो मॉर्निंग की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो ये एक नए टाइप का अल्फा न्यूमेरिक का क्वेश्चन है और अभी जो मैंने डिस्कस किए थे आपसे बहुत पहले वो क्वेश्चंस थोड़े अलग टाइप के थे। तो यहाँ पर 3 वर्ड के फॉर्मेशन के साथ में एक आपको स्ट्रिंग दी जाती है, तो हम लाइव उस क्वेश्चन का यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपकी आने वाली शिफ्ट में आता है तब आप वहां पर 5 मार्क्स आसानी से कैसे ला सकते हैं। ओके, तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके आप अपने डाउट्स पूछें, साथ में अपने सारे दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी करें। पहले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको एक स्ट्रिंग दिया है, जैसे एक बर्ड दिया है स्काई, फिर दिया है RAM, फिर दिया है TOP टॉप, फिर दिया है UTE और SNP। ये आपको एक स्ट्रिंग दी हुई है। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए इनके अकॉर्डिंग हमें इस नंबर में, इस स्ट्रिंग में चेंजेस करने हैं। अब देखो आते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन कहता है इफ द सेकेंड अल्फाबेट इन ईच ऑफ द बर्ड इज चेंज टू द प्रीवियस अल्फाबेट इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमारा क्या कहता है, A, उसके बाद B, फिर C, फिर D डॉट 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 Z तक। ठीक है, तो लिखा है इफ द सेकेंड अल्फाबेट, आपको सेकेंड अल्फाबेट हर एक वर्ड में चेंज करना है। तो सेकेंड अल्फाबेट क्या होगा, K यहाँ पर है, यहाँ पर A है, यहाँ पर O है, यहाँ पर T है, यहाँ पर N है, तो वो उसके प्रीवियस अल्फाबेट से चेंज करना होगा। अगर सपोज करो यहाँ पर C दिया होता है तो C को किससे चेंज करेंगे, C के प्रीवियस वाले से। तो C का प्रीवियस क्या होता है B, C को B से हम चेंज करेंगे और करना किसको है, बीच वाले अल्फाबेट को चेंज करना है। ओके, तो स्काई में हम केवल K को यहाँ पर चेंज करेंगे, तो S हमारा एज इट इज रहेगा और K से पहले क्या आता है, J आता है, तो J से रिप्लेस कर दिया और बाई एज इट इज लिख दिया। फिर RAM, अब देखो मुद्दा आ गया कि A से पहले तो कोई वर्ड नहीं होता, लेकिन अगर जब रिप्लेस करने की बात आएगी तो A से पहले आपका Z आएगा। ठीक है, आप ध्यान रखना कि Z के बाद में आपका फिर A आ जाता है, ये साइकिल रिपीट होती है। तो A के पहले हमारा कौन सा लेटर आएगा, जो फिनिश हुआ होगा तो Z आएगा, ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना। तो A से पहले हमारा क्या आएगा, यहाँ पर Z आएगा, तो R एज इट इज रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा Z और यहाँ पर हो जाएगा M। ठीक है, अब अगर TOP दिया है तो T एज इट इज रहेगा, O से पहले आपका क्या आएगा, ये आ जाएगा N, क्योंकि MNOP होता है ना, N के बाद O आता है, तो यहाँ पर N आएगा, O से पहले N आ गया और P आपका एज इट इज रहेगा। अब UTE की बात करूं तो T से पहले क्या आपका S आता है, तो USE, U और E आपके एज इट इज रहेंगे, केवल बीच वाला वर्ड चेंज हो रहा है। तो देखो T से पहले क्या आएगा, S आएगा। ठीक है, S चेंज कर दिया। अब N से पहले क्या आएगा, S आपका एज इट इज रहेगा, और अगर मैं बात करूं N से पहले हमारा कौन सा वर्ड आएगा, तो M आएगा यहाँ पर, और ये आपका P एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, ये आपने स्ट्रिंग लिख दी। अब क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स दस फॉर्म्ड हैव मोर देन वन बॉबल, ऐसे कितने वर्ड यहाँ पर फॉर्म हुए हैं जिसके अंदर एक से ज्यादा बॉबल है। अब देखो SJ भाई इसमें कोई बॉबल नहीं है। अब RZM की बात करूं, इसमें भी कोई बॉबल नहीं है। TNP, तो इसमें भी कोई बॉबल नहीं है। लेकिन U और E यहाँ पर केवल 2 बॉबल आपके आ गए, तो एक ये आपको एक वर्ड ऐसा मिल गया जिसके अंदर कितने बॉबल हैं, 2 बॉबल अभी हैं। अब देखो SMP, इसके अंदर भी बॉबल नहीं है, तो यहाँ पर केवल आपको एक वर्ड ऐसा मिलता है जिसके अंदर कितने बॉबल हैं, यहाँ पर हमारे 2 बॉबल हैं। फाइन, तो केवल हमें एक वर्ड मिला है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 वर्ड। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में स्ट्रिंग हमारी सेम रहेगी। अब देखो इसमें लिखा है इफ इन ईच ऑफ द वर्ड, अगर हर एक वर्ड में ऑल द अल्फाबेट्स आर अरेंज्ड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सारे वर्ड को क्या कर दो आप इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दो विद इन द वर्ड, जो वर्ड के अंदर लिखे। अगर मैं बात करूं CAT, तो अगर कैट के अंदर जो वर्ड लिखे इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करोगे तो पहले क्या आपका A आएगा, उसके बाद आपका C आएगा, फिर T आएगा। ये अप्रोच होगी ना। अब यही अप्रोच आपको यहाँ पर फॉलो करनी है। तो देखो SK बाई है, ठीक है, क्या है आपका SK बाई। तो अब यहाँ पर पूछा है कि विद इन वर्ड के अंदर आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करने हैं। तो यहाँ पर पहले हमारा क्या आएगा, K आएगा। ओके, और इसके बाद हमारा क्या आएगा, फिर हमारा आएगा S आएगा। ठीक है, फिर आपका क्या आएगा, फिर आपका बाई आ जाएगा। फिर अब देखो RAM है, तो पहले आपका क्या आएगा, पहले आपका आएगा यहाँ पर A। ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है, इफ इन ईच ऑफ द वर्ड ऑल द अल्फाबेट्स आर अरेंज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन द वर्ड। ठीक है, तो देखो RAM में पहले आपका A आएगा, उसके बाद क्या आएगा JKLMNOPQR, तो A के बाद M आता है, फिर आपका R आता है, तो AMR हो गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्या आएगा हमारा
टी ओ पी, एक वर्ड आपको मिला है टी ओ पी। अगर मैं इसको दोस्तों अरेंज करूंगा तो इसमें हमारा क्या आएगा, ये आपका पहले क्या आएगा, ओ आएगा, फिर आपका क्या आएगा, फिर पी आएगा, और फिर क्या आएगा आपका टी आ जाएगा। ठीक है, अब अगर यू टी ई की बात करूं तो यू टी ई में क्या आएगा, पहले आपका ई आ जाएगा, ई आ गया। अब इसके बाद क्या आएगा, अब देखो पी क्यू आर एस टी यू, तो ई के बाद टी, फिर आपका क्या आ जाएगा यू। ठीक है, अब एस एन पी है तो एस एन पी में आपका पहले क्या आ जाएगा, पहले आपका आएगा एन, एम एन ओ पी होता है ना, एन आएगा, इसके बाद में पी आएगा, और फिर आपका एस आ जाएगा, एन पी एस आपका आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी वर्ड्स विल बिगन विद बॉबल, यहाँ पर कितने वर्ड हैं जो वो आपके बॉबल से स्टार्ट होंगे। तो देखो ये आपका के एस वाई है, ये आपका ए एम आर एक वर्ड मिला, ओ पी टी दूसरा वर्ड आपको मिला, ई टी यू तीसरा वर्ड मिला, और एन पी एस मिलता है। तो हमारा यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, एक दो तीन वर्ड हमें ऐसे मिल रहे हैं जो हमारे बॉबल से स्टार्ट होंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहां पर कहा गया है हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, यहां पर कितने इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में जो लेटर्स होते हैं, फिर लिखा है बिटवीन द थर्ड ऑफ द सेकंड वर्ड। थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना, मैं कुछ चीजें यहां पर अंडरलाइन कर रहा हूं। इसमें कहा गया है हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, इस अल्फाबेटिकल सीरीज की बात हो रही है, बिटवीन द लिखा है थर्ड ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, अब यहां पर एक चीज लिख लो, सेकेंड वर्ड की बात की गई है, और क्या पूछा है, थर्ड लेटर, थर्ड लेटर, और किस साइड से, लेफ्ट साइड से। ठीक है, ये यहां पर बात लिखी, लिखा है लेफ्ट साइड से सेकेंड वर्ड में आपको देखना है, और किस में देखना है, द थर्ड ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, थर्ड लेटर है यहाँ पर आपको, बेसिकली थर्ड एलिमेंट की यहाँ पर बात की गई है सेकेंड वर्ड में। ठीक है, अब दूसरी बात क्या कहेगी, एंड, और किसमें कंपेयर आपको करना है, सेकेंड लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड, मतलब सेकेंड वर्ड की बात की गई है, और लेटर कौन सा होगा, सेकेंड लेटर होगा, लेकिन साइड क्या है, अब ये राइट साइड है। ओके, अब ये इस अल्फाबेट की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट साइड की बात कर लो, और आपका देखो सेकंड वर्ड कौन सा आता है, तो लेफ्ट साइड से सेकंड वर्ड हमारा क्या आया, राम आ गया। ठीक है, अब राम के अंदर आपको क्या थर्ड लेटर निकालना है, एक दो तीन, थर्ड लेटर आपका क्या आ गया, एम आ गया, राम के अंदर थर्ड लेटर हमारा क्या हुआ, एम हुआ। फिर इसमें आ जाओ सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकेंड, राइट से सेकेंड क्या आ गया आपका, हो गया यू टी ई हो गया। अब जब यू टी ई आपका हो गया, तो इसमें सेकंड एलिमेंट देखना है आपको राइट साइड से, तो राइट साइड से सेकंड एलिमेंट आपका क्या होगा, टी होगा, तो टी हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, राइट साइड से आपका सेकंड एलिमेंट हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा टी, फाइन, तो टी लिख दिया। अब देखो टी और एम के बीच में आपको नंबर्स चेक करने हैं। अब देखो एम एन ओ पी क्यू आर एस, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है ना। अब देखो कितने लेटर आए हैं, ये देख लो आप, टी और एम के बीच में 1 2 3 4 5 6 6 लेटर यहाँ पर आए हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है 5 2 3 4 नन ऑफ दीज, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लेटर कितने में मिले, 6 लेटर बेसिकली यहाँ पर हमको मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नंबर 4 की। इसमें कहा गया इफ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज इन द ऑर्डर एज दे वुड अपीयर इन द इंग्लिश डिक्शनरी। अब देखो इंग्लिश डिक्शनरी हमारी कैसे चलती है, इंग्लिश डिक्शनरी आपकी चलती है, पहले आपका ए आएगा, उसके बाद आपका बी वाले वर्ड आएंगे, फिर सी वाले वर्ड आएंगे। अगर आपको कहीं पर लिखा है ए एम और कहीं पर लिखा है ए सी डी, तो अगर इंग्लिश डिक्शनरी में इसको ऑर्डर करना है तो सबसे पहले आपका ए वाला वर्ड आएगा। अब जब दोनों ए वाले आए हैं तो आप अंदर सॉर्टिंग करो, तो ए के बाद देखो सेकंड वर्ड क्या है, फिर ए है, यहाँ पर सेकंड वर्ड सी है, तो पहले कौन सा आएगा, ये वाला आएगा आम, और इसके बाद क्या आएगा, ए सी डी आएगा। ये आपका बेसिकली ऑर्डर होता है, ठीक है, जो डिक्शनरी ऑर्डर होता है। तो फिर पूछा है कि आपको डिक्शनरी ऑर्डर में सबको पहले लगा लेना है, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चेक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से फोर्थ यहाँ पर बेसिकली पूछा गया है। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको अरेंज करता हूँ, ठीक है, लेफ्ट टू राइट में इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले हमें क्या मिल जाएगा, सबसे पहले हमें मिल जाएगा आर ए एम वाला वर्ड, क्योंकि आर यहाँ पर पहले दिया है। ओके, अब देखो पी क्यू आर, आर के बाद में आपका एस आता है, तो एस के बाई है और एस एन एन पी है, ठीक है, एस एन पी है। तो पहले क्या आएगा, पहले के आता है और उसके बाद एन आता है, तो एस के बाद के वाला वर्ड आएगा, तो पहले इसका ही आ गया, फिर आपका एस एन पी आ गया, तीन वर्ड यहाँ पर अरेंज हो गए। अब देखो एस के बाद क्या आता है, टी आता है, फिर तो आप टॉप लिख दो यहाँ पर टी ओ पी,
और टी के बाद क्या आपका यूटीई आएगा, यूटीई ये वर्ड आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब ये आपका राइट हैंड होता है, ये आपका लेफ्ट हैंड होता है। लेफ्ट से फोर्थ देखना है, तो लेफ्ट से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, क्या मिल गया आपको, टीओपी। अब आप अपने सॉल्यूशन में देखो क्या मिल रहा है, टीओपी आपको मिल गया यहाँ पर, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें लिखा है इफ इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स, लिखा है कि हर एक गिवन वर्ड्स में ईच ऑफ द कंसोनेंट इज चेंज टू द प्रीवियस लेटर। जो भी आपका कंसोनेंट है आप उसको उसके प्रीवियस लेटर से चेंज कर दोगे इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, ओके। एंड ईच बॉबल इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर। और अगर कहीं पर आप कंसोनेंट मिलता है तो पहले जाओगे, और अगर आपको कहीं बॉबल मिल गया तो आप बाद में जो बाद वाला लेटर उससे रिप्लेस कर दोगे। तो आ जाओ स्काई का नंबर लगाते हैं। अब देखो एस है, एस क्या है, कंसोनेंट है, तो एस से पहले क्या आता है, आर आता है, और के से पहले क्या आता है आपका, जे आता है, और बाई से पहले क्या आता है, एक्स आता है। तो पहला स्काई को हमने अरेंज कर दिया, क्योंकि एस के पहले लेना है, कंसोनेंट है, के से पहले लेना है और बाई से भी पहले लेना है। अब देखो आर ए एम है, तो आर से पहले क्या आता है, क्यू आता है, लेकिन ए यहाँ पर दिया है तो ए के बाद क्या आपका बी आएगा, और एम दिया है तो एम से पहले आपका क्या आता है, एल आता है। तो क्यू बी एल ये आपका अरेंज हो गया। अब देखो टी ओ पी दिया है, टी से पहले आपका क्या आएगा, एस आएगा, और ओ दिया हुआ है तो ओ के बाद क्या आएगा, पी आपका आता है, ओ पी, और पी से पहले क्या आता है, पी से पहले आपका ओ आता है, तो ये एस पी हो गया। अब ये यू टी, तो यू के बाद क्या आएगा आपका बी आएगा, क्योंकि यू बॉबल है, बॉबल को नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस करना है। और टी से पहले आपका क्या आएगा, टी से पहले आपका एस आता है, और ई के बाद क्या आएगा, बी एस एफ आपका ये हो जाएगा। और लास्ट क्या बचा आपका, एस एन पी, तो एस को किससे रिप्लेस करोगे, एस से पहले लेटर आपका आर आता है, और एन जो बचा है, एन के पहले लेटर कौन सा आता है, एम आता है, और पी से पहले क्या आता है, ओ आता है, तो आर एम ओ आपका ये अरेंज हो गया। अब क्वेश्चन पूछा है इन हाउ मेनी वर्ड्स दस फॉर्म्ड विल देयर विल बी नो बॉबल। ऐसे कितने वर्ड जो फॉर्म हुए हैं यहाँ पर, इसके अंदर कोई भी बॉबल नहीं है। जब दोस्तों यहाँ पर कोई भी बॉबल नहीं है आपका, वो वर्ड आपको देखने हैं। तो देखो आर जे एक्स, इसमें कोई बॉबल नहीं है, क्यू वी एल इसमें भी आपका कोई बॉबल नहीं है, लेकिन एस पी ओ इसमें एक बॉबल है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे। बी एस एफ, ठीक है, तो आपका देखो बी एस एफ, इसके अंदर आपका कोई ऐसा बॉबल है नहीं है, ठीक है। बी एस एफ इसके अंदर भी हमारा कोई यहाँ पर बॉबल नहीं है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब क्या लिखा है आपका, आर एम ओ, यहाँ पर तो बॉबल है, तो इसको हम कंसीडर कर लेंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पर कितने वर्ड आपके बने, आपके कंप्लीटली यहाँ पर दो वर्ड ऐसे बनते हैं जिनके अंदर बॉबल है, और बाकी कितनों के अंदर बॉबल नहीं है, आर जे एक्स के अंदर बॉबल नहीं है, क्यू बी एल के अंदर बॉबल नहीं है, और बी एस एफ के अंदर बॉबल नहीं है, ठीक है। तीन वर्ड के अंदर बॉबल नहीं है। क्वेश्चन भी पूछ रहा है देयर विल देयर बी नो बॉबल, जिसमें बॉबल नहीं है, तो तीन वर्ड हमारे पास ऐसे आएंगे जिनके अंदर कोई भी बॉबल नहीं होगा। तो हम पहले बॉबल वाले फिल्टर कर लेंगे, क्योंकि ये आसानी हो जाएगी, फिर जो नॉन बॉबल एलिमेंट बचेंगे उनको हम आसानी से नोट डाउन कर लेंगे। तो तीन आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, फाइन। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं, तो इनको आप बनाकर आएँ। और जो आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।